हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन लैंग्वेज में मैप फंक्शन के द्वारा आप किसी एरे की वैल्यू को कैसे रीड कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जो मैंने हैकर रैंक पे अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपको एरे की मदद से 5 नंबर को लेना है और उसे प्रिंट कर देना। 5 नहीं, इनफैक्ट जितने भी नंबर हम दें, संख्या हमने दिया है, उतने नंबर को रीड करिए और फिर उसको क्या कर देना है, आपको प्रिंट कर देना है। तो क्वेश्चन बेहद आसान है। इसका प्रैक्टिस यूआरएल भी अगर आप कहेंगे तो मैं हैकर रैंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको कर भी सकते हैं। और खास तौर से अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी है। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सिंपल आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 5 नंबर लेने हैं और 5 नंबर को प्रिंट कराना है, मतलब n नंबर लेने हैं और मतलब nth वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। सिंपल सी बात है। अब हम इसको रीड कैसे करें? ठीक है, तो पाइथन में रीड करने के कई तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है क्या पाइथन में कि आप उसको रीड करें मैप फंक्शन से। तो मैप फंक्शन कैसे प्रोसेस करता है, पहले इस बात को आप समझिए। देखिए होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास यहाँ पर दिया गया है कि 5 संख्या है और 5 नंबर हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। तो एक तो ये एक वैल्यू हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इसको रीड करते हैं ना, एक पूरी लाइन रीड होती है। तो एक पूरी लाइन कैसे रीड होती है? एक पूरी लाइन रीड होती है एक फंक्शन के द्वारा जिसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है? इनपुट। और इनपुट फंक्शन से पूरी लाइन रीड हो जाएगी। लेकिन अब हमें पूरी लाइन तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग वैल्यूज हैं। जब आप इसको रीड करेंगे तो इनपुट हो जाएगी। तो अब हमें इसे अगर अलग अलग करना है तब मैं क्या कर सकता हूं? तब मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि जो इनपुट है ना, मैं कहूं कि इनपुट डॉट स्प्लिट। तो जब मैं स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगा तो जो स्ट्रिंग आपने रीड करी है अब ये ऐसे हो जाएगी, मतलब 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। कुछ ध्यान दिया आपने? सारी वैल्यूज तो अलग अलग होंगी स्प्लिट फंक्शन की मदद से, लेकिन हुआ क्या, सारी वैल्यूज चूंकि बाय डिफॉल्ट आपने इनपुट स्ट्रिंग में किया है तो बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ सिंगल कोट लगा हुआ है, तो सारी वैल्यू कैसे हो गई? स्ट्रिंग में हो गई। लेकिन अब दिक्कत है कि अगर स्ट्रिंग में वैल्यूज होंगी तो फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने में फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो अब इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हर एक वैल्यू पे, मतलब इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, हर एक वैल्यू पे अगर मैं अप्लाई कर दूं आईएनटी फंक्शन, मतलब इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दूं, तो ये सब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हर एक वैल्यू पे इंटीजर फंक्शन अप्लाई करना है। तो जब लिस्ट में किसी, मतलब लिस्ट की सारी वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वहां पे यूज होता है किसका? मैप फंक्शन का। मतलब अगर आप मैप फंक्शन के सिंटैक्स की तरफ जाएं तो मैप फंक्शन में दो बातें होती हैं। एक होता है वो क्या आर्गुमेंट लेता है, एक लेता है फंक्शन जिस फंक्शन को अप्लाई करना है, और दूसरा उस लिस्ट का नाम जिस लिस्ट पे अप्लाई करना हो, लिस्ट का नाम। ठीक है, जिस पे अप्लाई करना हो। तो अब ये फंक्शन मतलब लिस्ट का नाम, मतलब जैसे अगर हमने इस लिस्ट का नाम, जो भी इस लिस्ट का नाम है दे दिया, तो इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे ये फंक्शन अप्लाई होगा। ये रिटर्न क्या करता है? ये रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग मैप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे हम इसको, कैसे इसको रीड करें कि हाँ भाई प्रॉपर रीड हो जाए? तो हम इसको रीड करेंगे ऐसे। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मैप, हमने कहा मैप, क्या करो? इंटीजर फंक्शन अप्लाई करो। किस पे? इनपुट डॉट स्प्लिट पे। क्योंकि इनपुट डॉट स्प्लिट क्या करता है? ये हर एक एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा किस में? इनपुट डॉट स्प्लिट हर एक एलिमेंट को अलग अलग निकाल देगा। तो हमने कहा हर एक पे क्या अप्लाई कर दो? इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दो। लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा? ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हमने कहा नहीं, मुझे रिजल्ट किस में चाहिए? मुझे रिजल्ट तो चाहिए लिस्ट में। तो आपने कहा लिस्ट को में टाइप कास्ट कर दो। और फिर मान लो वेरिएबल का नाम आपने क्या दे दिया? एरे। तो वेरिएबल का नाम आपने एरे दे दिया। तो बस हो गई सारी वैल्यूज। अगर आप एरे को प्रिंट कराएंगे तो एरे कैसे प्रिंट होगा? अब एरे ऐसे प्रिंट होगा 10, 20, 30, 40, 50। बात समझ में आ गई होगी कि इनपुट डॉट स्प्लिट से क्या हुआ? इनपुट डॉट स्प्लिट से एक एक एलिमेंट को ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। फिर हर एक वैल्यू पे क्या लगा दिया? इंटीजर फंक्शन लगा दिया। किसने लगाया? मैप फंक्शन ने लगाया। अब जो लिस्ट आई ऐसी वाली, उस लिस्ट, जो मैप ऑब्जेक्ट आया उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? लिस्ट में। कहां पे डाल दिया? एरे में। बस उसको प्रिंट करा दें। तो इतना आसान सा काम है। अब आइए इस काम को अगर आपको करके भी देखना है तो आइए हम इसको करके भी देख लेते हैं। बिल्कुल आसान काम है। यहाँ पे आपने एक साइज दिया n,
एन में आपने क्या किया, आपने कहा कि INT इनपुट। हालांकि इस एन की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको इसको रीड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना एन के भी हम काम कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, एरे के अंदर आपने क्या कहा, लिस्ट, अभी आपको मैंने समझाया, मैप क्या, INT, और फिर आपने क्या कर दिया, इनपुट डॉट क्या लगा दिया आपने, स्प्लिट लगा दिया, ठीक है। और फिर क्या कर दिया आपने, अब आप लूप चला दीजिए, फॉर आई इन रेंज, आपने क्या कर दिया, एरे को प्रिंट कर दिया। और अब आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसको, एरे ऑफ आई को प्रिंट कर दीजिए, काम खत्म हो गया आपका। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये इतनी सी लॉजिक है, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर अरे रेंज के अंदर एन देंगे ना, हम लोग भी गलती, एन दिया आपने, साइज दे दिया आपने, और फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया आपका, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपने इसको सबमिट कर दिया तो सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे आपके, जो भी अंदर के टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा कोड है, मेरे ख्याल से मैप फंक्शन आप अब तक समझ गए होंगे। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।